देखिए, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। हमने कहा था ना टेक्सोनॉमी कैटेगरीज होती है कुछ, ठीक है। तो उनकी जो हायरार्की होती है, जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज होते हैं, इनको हम कर सकते हैं इलस्ट्रेट एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, अभी बोलेगा ये। तो देखिए, insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs। आमतौर पे क्या होता है, जो होता है इंसेक्ट्स, उनको होती है ना छह टांगे, है ना। उनको बोलते ही है हेक्सापोड्स, क्या बोलते हैं। तो अब छोड़िए, फिलहाल हमें क्या करना है इसको। हेक्सापोडा उनको बोलते हैं छह टांगे वाले जो होते हैं इंसेक्ट्स। आमतौर पे हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे यहाँ पे स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर ऐसा नहीं होता है वैसे, हो गया एक टांग, दो टांग, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, होता है उसकी छह टांगे होती है इसको। तो इसको बोलते हैं थ्री पेयर्स, है ना। वन पेयर कितना होता है, वन पेयर इज इक्वल्स टू टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेरे पास पेयर ऑफ पेन्स है, मतलब दो पेन है ना। तो ऐसे थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, यहाँ पे तीन पेयर्स होते हैं, यानी कि छह टांगे होती है जॉइंटेड लेग की टांगे। ठीक है, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो दिख जाते हैं, कंक्रीट होते हैं, वो दिख जाते हैं। विच कैन बी क्लासिफाइड, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दस वर, और उनको फिर हमने दिया एक रैंक या एक कैटेगरी, क्योंकि उनके पास छह टांगे होती है ना। एक डिस्टिंग्विश फीचर उनका उनका ये है, उनके पास छह टांगे होती है। उनको हम हेक्सापोड्स बोलते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आप फिलहाल मत सोचिए उसके बारे में। सोचना कि कैरेक्टर्स की बुनियाद पे ग्रुपिंग हो जाती है, वही। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, सीधी सी बात है, ये इस कैटेगरी से है तो उसको इस ग्रुप में डाल दो। ठीक है, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी करती है डिनोट, क्या इसकी रैंक क्या है, मर्तबा क्या इसका है। ईच रैंक और टेक्सॉन, और उसी रैंक को हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में या टेक्सोनमी के अंदर टेक्सॉन। टेक्सोनमी क्या होता है स्टडी करना, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, जो हम पढ़ रहे थे। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यही एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हम क्लासिफिकेशन किससे करते हैं, ग्रुपिंग से ही, रैंक से, टेक्सन से। दीज टेक्सोनमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होती है, एंड नॉट, यानी कि जो टेक्सोनमिक ग्रुप्स होते हैं, कैटेगरीज जो होती है, वो उनके बारे में हम बोलते हैं जो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल बीइंग्स होती है, एंटिटीज होती है, एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इन्हीं से हम बोलते हैं कि हम सिर्फ एनिमल्स को ग्रुप कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। मैंने आपसे कहा था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है, स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, जैसे बोलते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है, तो वैसे ही मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स एंड नॉट मेरली, ये सिर्फ नहीं होते मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, यानी कि हम ऐसा नहीं होता है कि हम ग्रुपिंग करते हैं एनिमल्स की जस्ट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस और देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कैटेगरीज होती है या एंटिटीज होती है, जिनको हम ग्रुपिंग करते हैं रैंक या टेक्सॉन के अंदर। तो टेक्सोनमिक स्टडीज all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom। यही स्टडी करने के बाद, टेक्सोनमिकल स्टडी करने के बाद, हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है अ, मतलब कॉमन कैटेगरीज के अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं किंगडम। अभी किंगडम क्या होता है, किंगडम भी होता है, फाइलम भी होता है, डिवीजन भी होता है। फाइलम होता है इन केस ऑफ एनिमल्स, और डिवीजन होता है इन केस ऑफ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, और स्पीशीज होता है। जैसा कि आपको याद है, इसको बोलते हैं टेक्सोनमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं, टेक्सोनमिक हायरार्की, या बोलते हैं टेक्सोनमिक कैटेगरी। तो हमने कहा था, हम रखेंगे याद, किंग फिलिप्स जो है केम ओवर फॉर गुड सूप। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जितना जितना हम जाएंगे ना ऊपर इसके, उतना क्या हो जाएगा, कोई बोल सकता है, बताइए। जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, जितना जितना हम स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्पीशीज से जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्या है इसके बाद है फाइलम, फिर किंगडम, उतना उतना ये जनरलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरलाइज। जनरलाइज क्या होता है, यानी कि स्पेशलाइज नहीं हो जाएगा। स्पेशलाइज ये कम हो जाएगा, जनरलाइज ये बढ़ जाएगा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा। यानी कि जनरलिटी बढ़ रही है। मैं बताऊँ, इन जनरल में बोलता हूँ कि हम सारे क्या एनिमल्स, हम ह्यूमंस भी। फिर अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी हमारे अंदर आ जाएगी, इन जनरल होता है ना वही। तो जितना जितना ऊपर जाते उतनी जनरलिटी बढ़ जाती, उतना होता है जनरलाइज। ठीक है, और जितना जितना नीचे हम आते उतना स्पेसिफिक होता है ना, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है वो। तो सीधी सी बात है,
और जितना जितना हम अगर हम आएंगे ऊपर से नीचे फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, ईच स्टेप डाउन जो इस हायरार्की के अंदर होता है वो उतना स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। अगर हम ईच स्टेप डाउन, स्टेप अप में पता है क्या होता है, जनरलाइज होता है बढ़ जाता है और स्पेशलाइज कम हो जाता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्पेशलाइज ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी में सारे आ जाते हैं, इस कैटेगरी में उससे कम आते, इस कैटेगरी में उससे कम आते, इस कैटेगरी में उससे कम आते, इस कैटेगरी में उससे होते हैं। तो वैसी मिसाल होती है इन टेक्सोनमिक कैरेक्टर्स की। आप समझ रहे कुछ कि नहीं? अगर नहीं समझ आएगा, हमें आगे पढ़ना है तब समझ आएगा ये। All organisms, including those in the plants, ठीक है, and animal kingdoms, have species as the lowest category. तो lowest category जो होती है, lowest taxonomic rank जो होती है, hierarchical rank जो होती है, lowest वो क्या होती है, species. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. How to place, placing कैसे करनी है, सवाल पैदा हो जाता है ना। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए उनके कैरेक्टर्स के बारे में, तब जाके हम ग्रुपिंग कर पाएंगे। ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज। तो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है सिमिलैरिटीज किन को कितनी है। जिनकी जितनी सिमिलैरिटीज मिलती होंगी ना उतना वो नीचे क्यों आएंगे, है कि नहीं। ऊपर तो पता है कम सिमिलैरिटीज मिल रही है, नीचे बहुत सिमिलैरिटीज मिल रही होती है, स्पीशीज में, जीनस में, फैमिली में, ऑर्डर। ये रखना है ऐसे याद, आप रखिए ऐसे ही याद, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। ट्रायंगल रखिए आप याद, इन्वर्टेड ट्रायंगल रखिए आप याद। मैंने ऐसे याद किया था अपने टाइम पे। नहीं आसान ही क्या है, मसला नहीं है कुछ। तो एंड डिसिमिलैरिटी, साथ साथ में हमें देखना होता है डिसिमिलैरिटीज क्या है। जिनको डिसिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी उनको हम उतना ऊपर ऊपर लेंगे, है कि नहीं। डिसिमिलैरिटी बढ़ रही ऊपर ले जाओ, डिसिमिलैरिटी बढ़ रही ऊपर ले जाओ, सिमिलैरिटी आ रही नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो बहुत आसान है। Among the individuals of the same kind of organisms as well as other kinds of organisms, जितना सिमिलैरिटी बढ़ेगी उतना नीचे आएंगे, जितना सिमिलैरिटी घटेगी उतना ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था कल, फिर जीनस के बारे में पढ़ लिया था हमने कल, और फिर हम पूछे थे फैमिली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. याद लाइए वो, मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ। King flips came over for गुड सूप। कितना इंपॉर्टेंट है याद करना ये, कितना इंपॉर्टेंट है याद करना ये, तब जाके सब समझ आ जाएगा। अब फैमिली कहाँ पे है, ऊपर। तो जितना हम ऊपर आते हैं उतना क्या होता है, उतना सिमिलैरिटी कम हो जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उतना सिमिलैरिटी कम होती जाती है, उतनी जेनरैलिटी बढ़ जाती है। आप समझ रहे ये चीज़? अगर समझ नहीं आता होगा आप बता सकते हैं चैट में सीधे ही मुझे, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। वैसे समझ तो आता होगा, उतने भी छोटे आप नहीं है। वैसे 11th क्लास में आप आ गए, 10th तो इंसान अच्छे से नहीं पढ़ता है, 11th क्लास के बाद इंसान को दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। Family has a group of related genera with still less number of similarities compared to the genus and species. Genus और species के comparison में जो family होती है उनमें less similarity पाई जाती है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. अगर हम plants की बात करेंगे तो उनको कैरेक्टराइजेशन करने के टाइम पे उनकी जो बुनियाद होती है, जो बेसिस होती है वो क्या होती है, हम देखते हैं उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे है और उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर फीचर्स कैसे है। पता ही ना रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, हमें शायद पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, वो स्टैमिन के बारे में पढ़ा होगा आपने, फिर वो पोलन ग्रेन्स कैसे आ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है उनमें, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जो भी उनके ऑर्गन्स होते हैं, जो भी इनके पार्ट्स होते हैं, मतलब बॉडी के, प्लांट्स के, एक्सेप्ट वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। पता ना, वही लीव्स होते हैं फॉर एग्जांपल, वो पता करते हैं हेल्प रिप्रोडक्शन। फ्लावर में होती है रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। तो पता ही है जो बाकी जो बच जाता है फ्लावर के बगैर, जो स्पीशीज एंड जीनस के डिफरेंस। स्पीशीज है ना वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जीनस उससे कम स्पेसिफिक होता है। एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं, एक स्पीशी में बहुत सारे जीनस नहीं आ सकते। जैसे एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम आ सकते हैं, एक फाइलम में बहुत सारे क्लास आ सकते हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिलीज आ सकती है, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आ सकते हैं, एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं। आप समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है। इसमें पैंथेरा टिग्रस आता है, टाइगर, यानी कि टाइगर स्पीशी, पैंथेरा टिग्रस। फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। हमारे पैंथेरा पार्डस, लेपर्ड। पैंथेरा और क्या था, टिग्रिस, पैंथेरा लियो, लाइन। तो पैंथेरा जीनस बड़ा है, उसमें टाइगर भी आता है, उसमें लाइन भी आता है, लेपर्ड भी आता है, वो सब स्पीशीज है। तो एक जीनस में स्पीशी बहुत सारी आ सकती है। जैसे एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम आ सकते हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लासेस आ सकती है, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आ सकती है।
तो बहुत आसान है। जितना जितना ऊपर जाते हैं जनरलिटी बढ़ जाती है, स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है। जितना नीचे आते हैं स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, शेयर्ड सिमिलैरिटीज बढ़ती है, शेयर्ड कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। सवाल करने ऐसी जैसे सवाल किया, सबों को सवाल करनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 0% डाउट। सच में 0% बिल्कुल। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरा। देखिए अब प्लांट में तीन जेनरा होते हैं, ये फैमिली की बात ही हुई, जेनरा की बात हो रही है। सोलर नम एक जनरा है ना, कल हमने पढ़ा था। सोलर नम पता क्या आ जाता है? सोलर नम जनरा के अंदर आते हैं पोटैटो भी, इसमें टोमेटो भी आता है, इसमें ब्रिंजल भी आता है। वो सब क्या है? स्पीशीज। अगर आप बोलेंगे सोलर नाइग्रम, तो वो हो गया एक चीज़। अगर बोलेंगे सोलर जो है ये आया था कल वो मेलोगिनिया, यानी कि एग प्लांट, यानी कि ब्रिंजल। सोलर नाइग्रम का मतलब क्या होता है? ब्लैक नाइट शेड। तो ये समझना है ये चीज़ कि सोलनम जो है वो एक जेनरा है। ऐसी पेट्यूनिया एक जेनरा होता है, ऐसी दतुरा भी एक जेनरा होता है। बस नाम याद करने हैं, जेनरा होता है। आप बस शॉर्ट नोट बनाइए, इन जगहों पे बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। जो नीड एंड टॉप करते हैं ना अल्लाह की कसम, पता है वो क्या बोलते हैं एंड पे हमने क्या किया था? वो बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए थे। विदाउट शॉर्ट नोट्स क्या हो जाएगा? जो लाइफ, वल्लाह ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में चाहते हैं ना आप आउट compete करें लोगों को, आउट compete आप आउट परफॉर्म करें हर एक इंसान को, तो जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक रहेंगे ना पढ़ने में, उतना आप आगे जाएंगे। स्पेसिफिक मतलब हो गया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस को बोलते हैं, वो साइड कर देना। अनइंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देना। बस स्पेसिफिक रहना, जितना एनसीईआरटी में दिया ना, ये बस 1000 बार पढ़ी है एनसीईआरटी ताकि याद रहेगा। आर प्लेस इन द फैमिली सोलर नेसी। अब एक फैमिली होती है, क्या होती है? फैमिली ऑफ सोलर नेसी के अंदर सोलरनम भी आ जाता है, पेटूनिया भी आ जाता है, दजोरा भी आ जाता है। जितना वो कहा ये बड़ी चीज़ें होती है, जितना ऊपर जाता है उतना बड़ा बड़ा चीज़ें होती है, नीचे आते तो छोटी छोटी चीज़ें होती है। इन शॉर्ट ऐसी बोलेंगे हम। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जेनरस पैंथरा जो होता है ना, वो ना जेनरस एक कंप्राइजिंग, उसमें लाइन भी आता है, स्पीशी टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है ना। इज पुट अलोंग विद जीनस, ठीक है, इज पुट अलोंग विद जीनस को जीनस के साथ रखते हैं, ठीक है। है ना, ये एक ही मतलब देखिए पैंथेरा जो है ना एक जीनस है, इसमें जो लाइन टाइगर और लेपर्ड है वो जीनस के साथ लिखा जाता है ना। पैंथेरा पार्डस तो लेपर्ड, पैंथेरा टिगरस तो टाइगर, पैंथेरा लियो तो लाइन। है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है क्या इसको बोलते हैं? जेनरिक नेम। दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। हम तो 1000 पढ़ रही है चीज। उसके बाद अब देखिए कैट फैमिली जो है, कैट फैमिली, अब बड़ी फैमिली आ रही है हमें सामने, कैट की फैमिली, बिल्लियों की फैमिली। उसी बिल्लियों की फैमिली को पता क्या बोलते हैं हम इसमें? बोलते हैं फेलिस, कैट की फैमिली। इन द फैमिली फेलिडे, फेलिस, फेलिस बोलते कैट्स को, वो फैमिली फेलिडे के अंदर आ जाती है। किसमें? फैमिली फेलिडे के अंदर वो आ जाती है। So, similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families. Felidae जो होती है वो किसकी फैमिली होती है? वो बिल्ली फैमिली होती है, इसको बोलते हैं कैट फैमिली, बिल्लियों की फैमिली। इस बिल्लियों की फैमिली में जीनस भी आ जाता है, पैंथेरा जीनस। आप समझ रहे? फिर उस के अंदर आ जाता है और मजीद क्या, बाकी स्पीशीज, चाहे लाइन है, लेपर्ड है, टाइगर है। आप समझ रहे? क्योंकि किसी हद तक आपको लगता होगा कि बिल्ली और शेर की शक्ल थोड़ी मिलती है, वही समझा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? कैनेडे, कैनेडे क्या होता है? कैनेडे का मतलब होता है डॉग फैमिली। इसको आप लिखते हैं डॉग की फैमिली। अब ऑर्डर, you have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on number of similarities. Uh, are and other. एक minute. You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on number of similar characters. है कि नहीं? कितने सिमिलर कैरेक्टर्स उनमें पाए जाते हैं, उसी बुनियाद पे हम ग्रुपिंग करते हैं। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है ना, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ये सब कुछ है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फिर क्या है इसके बाद? किंग फ्लिप्स केम ओवर, फिर क्या क्या इसको बोलते हैं? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। देखिए जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters, उनमें कितने कैरेक्टर्स सेम है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage ऑफ फैमिलीज। अब बहुत सारी फैमिली जब जुड़ जाएंगी, assemblage ऑफ फैमिलीज क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर, सीधी सी बात है, जितनी फैमिलीज जुड़ जाएंगी वो एक ऑर्डर बना देंगी, विच एक्सिबिट अ few सिमिलर कैरेक्टर्स। अब फैमिली से भी कम सिमिलर कैरेक्टर्स ऑर्डर में पाए जाएंगे क्योंकि वो एक हायर टेक्सोनोमिक रैंक है।
ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो कम है इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनरा एंड इंक्लूडेड इन फैमिली। ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बोला ना, वो चीज़ जितना ऊपर जाएंगे उतना सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी, जितना नीचे आएंगे उतना सिमिलरिटीज बढ़ जाएंगी। देखिए अगर देखेंगे ना हमारी सिमिलरिटीज, हमें कहा जाएगा फॉर एग्जांपल हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हम उसके बाद कश्मीर में रहते हैं, फिर हम उसके बाद श्रीनगर में मैं रहता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, उतना स्पेसिफिक हो रहा है, उतना स्पेसिफिक हो रहा है। मुझे कोई मिल जाएगा कश्मीर से, श्रीनगर से नहीं होगा, उसमें और मुझ में एक सिमिलरिटी फॉर एग्जांपल 90% होगी। लेकिन जो मेरे घर इलाके से होगा उसमें मेरी फॉर एग्जांपल 95% सिमिलरिटी होगी। फिर मेरा जो भाई होगा हमारी तरफ 99% सिमिलरिटी होगी, है ना। इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है जितना इंसान ऐसे करता है क्लासिफाई। आप समझ रहे हैं? एक बड़ी लेवल पे क्लासिफाई करेंगे, सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी। मैं कर रहा हूँ अपने आप क्लासिफाई पूरी दुनिया के साथ, तो जाहिर सी बात है सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी ना, उतनी ज्यादा। समझना वैसे ही है। तो द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। तो समझ आ गया होगा। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवुल कॉनवुल क्या लिखे, कॉनवुलेसी, कॉनवुलेसी। zoology कितना आसान पढ़ना है, बायोलॉजी सच में बहुत आसान है, मजेदार सब्जेक्ट है, बस ये नाम याद करने होते हैं, कॉनवुलेसी। ठीक है। सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। देखिए जो सोलनेसी है ना, वो जो प्लांट फैमिली, जो कॉन्वुलेसी जो फैमिली एक होती है, और सोलनेसी जो फैमिली होती है, इनको एक ऑर्डर में रखा जाता है क्योंकि ऑर्डर इनसे बड़ा होता है। तो उसको बोलते हैं क्या उस ऑर्डर को? पॉलीमोनियल्स। अब रहेंगे ना कॉपी, आप देखेंगे वहां पे ऐसे पॉलीमोनियल्स जो है वो एक ऑर्डर है, ऐसे ना। क्या मैंने क्या किया है, कितने मीटर है ये, फॉर एग्जाम्पल आप बनाएंगे कॉपी, अब देखेंगे ऐसे पॉलीमोनियल जो है, इसमें दो फैमिली आ जाती है, ऐसे फ्लो चार्ट से याद रहता है। सिंप्लीफाई करना सीखना होता है चीज़ों को, ये फ्लो चार्ट इतनी ज़रूरी होती है। इंसान को एक डायग्राम से इतनी इंफॉर्मेशन अक्स करनी होती है ताकि वो किताब की वो एक लाइन याद नहीं करनी होती, इतना दिमाग किसको होता नहीं है वो बराबर लाइन याद रखेगा। बस याद, जिसको ये याद रहेगा ना KPCO, फिर वो समझेगा एरो नीचे डालेंगे तो सिमिलरिटीज कम हो रही है, ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ रही है, सॉरी, ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटीज कम हो रही है, बाकी वो सब खुद लिखेगा फिर उसको, उतना मसला नहीं है। पढ़ने को आसान बनाना चाहिए। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बुनियाद पे इनको ग्रुपिंग की जाती है, इन दो फैमिलीज को इस ऑर्डर के अंदर, कॉन्वोल्वुलेसी को और सोलनेसी को पॉलीमोनियल्स के अंदर ग्रुपिंग कर दी जाती है। द एनिमल ऑर्डर, ऐसी एक एनिमल ऑर्डर जो आपको सब पता होगी, कार्निवोरा, कार्निवोर्स हम बोलते हैं इन शॉर्ट, जो मतलब फ्लैश खाते हैं। तो सीधी सी बात है, उसमें क्या आ जाती है कार्निवोर्स के अंदर? फैमिलीज, फिलिडे और कैनिडे। फिलिडे मतलब कैट फैमिली, कैनिडे मतलब डॉग फैमिली। उसके बाद अब देखिए क्लास, अब क्लास आ रहा है, ठीक है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब पता है ये ऑर्डर्स, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑर्डर प्राइमेटा एक ऑर्डर होता है, इसमें मंकी भी आ जाता है, इसमें गोरिल्ला भी आ जाता है ना। किसी अदर लगते हैं हमें सब सेम लगते हैं, मंकी है, गोरिल्ला है, ये क्या हो रहा है इसको, गिबॉन होता है एक, या ह्यूमंस, वही ह्यूमंस हम भी प्राइमेट्स में ही आ जाते हैं, आर इन क्लास मेमेलिया, इस यहाँ पे देखिए मैमल्स में आ जाते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास मैमेलिया होता है। अब ऑर्डर क्या होता है? जो क्लास से बड़ा होता है कि नहीं। तो पहले उसने ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, पहले फॉर एग्जांपल, एक मिनट में थोड़ा साफ करता हूँ यहाँ पे। देखिए ऑर्डर इसका क्या है, वो प्राइमेटा है। अब इसी ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर जो क्लास आता है वो मैमेलिया आ जाता है, क्या आता है? मैमेलिया। ठीक है। इसमें क्या आता है? मैमेलिया क्लास। फिर इस मैमेलिया क्लास में क्या आता है? मैमल्स कैन बी कार्निवोर्स, कार्निवोरा ऑर्डर आ जाता है। इसका आप खुद रहेंगे नोट्स, तब जाके याद रहेगा ये, ठीक है। मुझे भी सोचना पड़ता है इसके बारे में, ये क्या ऑर्डर, इतना याद ही रहता है इंसान को। वरना हम पढ़ते हैं क्या, हम आप सोचिए, अपनी हमें होती है कि टॉपिक हमें कि इस पे होता है ऑर्गेनिज्म पे, फिर पूरा देखना पड़ता है उसकी स्पीशी क्या है, कहाँ से क्या है, सोचना पड़ता है इतना सारा। बाकी तो आसान है। अलॉन्ग विद कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड कैट्स एंड डॉग्स, उसमें कैट टाइगर डॉग आता है। ठीक है। क्लास मेमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, क्लास मेमिलिया में बाकी ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, अगर हम बयान करेंगे आप डर जाएंगे फिर वैसे। इन शॉर्ट समझना है कि एक किंगडम के अंदर
बहुत सारे फाइलास हो सकते हैं। एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली हो सकती है। एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं। एक जीनस में बहुत सारे स्पीशी हो सकते हैं। है नहीं आसान? हम जाएंगे नीचे। हम मतलब ऐसे बोलेंगे, इंसान के हाथ में पा एक इंसान के, ऐसे हम कैसे बोलेंगे? ऐसे हम बोलेंगे कि नहीं, हम बताएंगे इंसान की बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। हम मतलब बोलेंगे इंसान की बॉडी पार्ट्स में बॉडी हो सकती है, मतलब बोलेंगे वैसे। सीधी बात, जो पड़ा होता है वो ऊपर ही रखा जाता है। उसके बाद फाइलम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अब जहाँ पे फिशेस भी आ जाती है, एम्फिबियंस भी आ जाते हैं। एम्फिबियंस पता है किसी को एम्फिबियंस क्या होता है? जो रहते हैं बोथ वाटर और लैंड के ऊपर। एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फीबियंस वो रहते हैं, उनकी लाइफ होती है वाटर पे भी और लैंड पे भी। ठीक है, जैसे फ्रॉग की एग्जांपल है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगते चलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। सांप की एग्जांपल आती है, लिजर्ड की एग्जांपल आती है। बर्ड्स, ठीक है। अब फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, अलॉन्ग विद मैमल्स, और मैमल्स भी साथ में। ये एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी को मतलब के अंदर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं उसको? फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब फाइलम में क्या देखा जाता है कि इनमें नोटोकॉर्ड है कि नहीं। अगर नोटोकॉर्ड क्या होता है? जो हमारा होता है ना बैकबोन, पीछे बैकबोन होती है इंसान को, ये इसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम या बैकबोन बोलते हैं। वो पहले बैकबोन ही होता है, पहले नोटोकॉर्ड ही होता है। नोटोकॉर्ड ही बाद में बन जाता है बैकबोन। आपको समझना है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है, नोटोकॉर्ड, वो बन जाता है बाद में वर्टिब्रल कॉलम। जरा वो हड्डियां होती है पीछे, वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड को बोलते हैं फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स। आपको ये बात समझ में नहीं आ जाएगी। हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वहाँ मजीद क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमें अच्छे से। फिलहाल आप उसको छोड़िए अच्छे से, हम वहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बोलता हूँ फिर भी। देखिए, कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। हम इंसान कॉर्डेट्स में ही आ जाते हैं। बाकी होता है नॉन कॉर्डेट, जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दीजिए आपको, सिंपल एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, या हम बोलेंगे राउंड वर्म्स। उनमें नहीं होता है, वो कॉर्डेट्स में नहीं आ जाते हैं, वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स मतलब होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि बाद में चल के वर्टिबल कॉलम बनाता है। तो वही इसने यहाँ पे लिखा है, बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल। अब डॉर्सल का मतलब क्या होता है? अब आप क्योंकि 11th क्लास में आगे डॉर्सल और वेंट्रल आपको बहुत बार आएगा किताब में, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है जो सामने से होगा कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वेंट्रल पोर्शन ऑफ माई बॉडी। सामने वाला मेरा मुंह दिख रहा है आपको, हाथ दिख रहे हैं, ये वाले साइड वाले हाथ। तो मेरी चेस्ट दिख रहा है, क्या डॉस। अगर मैं पीछे मुड़ जाऊंगा, मेरा पीछे का सिर दिखेगा, कमर दिखेगा, उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो डॉस लोग आगे वाला साइड, और मैं क्या बोल रहा हूँ, वेंट्रल लोग आगे वाला साइड, और डॉर्सल क्या होता है? पीछे वाला साइड। ठीक है, वेंट्रल हो गया सामने वाला साइड, और डॉर्सल का मतलब क्या होता है? बैक साइड। इन शॉर्ट, वेंट्रल क्या, फ्रंट साइड, और ये हो गया बैक साइड। तो कमर क्या होता है? बैक पे कि फ्रंट पे? उसको बोलते हैं कि बैक, पीछे से होता है वो। तो वही है। एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। और इसमें डॉर्सल हॉलो होता है, जो कि खोखला होता है, न्यूरल सिस्टम। कितनी होता है वो? कॉर्डेट्स के अंदर आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के ही अंदर आते हैं एम्फिबियंस भी, फिशेस भी, रेप्टाइल्स भी। क्योंकि फिशेस में होता है ना, वो अब देखा उनमें होता है क्या पीछे? वर्टिबल कॉलम या नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो एम्ब्रियो होते हैं, तब नोटोकॉर्ड होता है। फिर बड़े स्टेज में, अडल्टहुड जब उनको आ जाता है, तो तब, या जो बड़े हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं फीटस के स्टेज में, क्या बन जाता है उनको बाद में? वर्टिबल कॉलम। तो वही एम्फिबियंस, फिशेस, एम्फिबियंस पता है, ये फ्रॉग उसको भी होता है, रेप्टाइल्स उसको भी होता है, बर्ड्स उनको क्या होता है? वर्टिबल कॉलम। अब देखिए किस बुनियाद पे कैटेगराइजेशन की जाती है, वर्टिबल कॉलम है कि नहीं। अब देखिए ना, ऐसी कैरेक्टर्स की बुनियाद पे कितना क्लासिफिकेशन करना होता है, वो हमें आगे पढ़ना है। अभी हमें 4 यूनिट्स में खाली क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी है, उसके साथ ही हमारे 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और हम माहिर बन जाएंगे क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल माहिर बन जाएंगे। अभी तो शुरुआत ही है इंशाल्लाह। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. लेकिन प्लांट के केस में बहुत सारे क्लास किस में आ जाते हैं? फाइलम में नहीं, डिवीजन में। प्लांट्स के केस में फाइलम का एक दूसरा नाम डिवीजन होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, वहां पे हम फाइलम नहीं बोलते। फाइलम की टर्म स्पेसिफिक है विद एनिमल्स
और डिवीजन की टर्म स्पेसिफिक है विद प्लांट्स, बाकी फ़र्क कुछ नहीं है। एक जो इनकी टेक्सोनॉमिक लेवल होती है, हायरार्की जो उसकी होती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की वो सेम होती है, लेवल एक ही है, फाइलम और डिवीजन। फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, खत्म मसला। अब पढ़ने में आखिरी किंगडम और उससे हमारी किताब खत्म हो जाएगी, जल्दी पढ़ेंगे वरना। देखिए किंगडम, ऑल एनिमल्स, किंगडम दो होते हैं, या तो किंगडम एनिमलिया यानी कि एनिमल्स, या तो प्लांट, या तो प्लांट्स, पता ही था आपने, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने शायद आपने। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया, उसमें सारे फाइलाज आ जाते हैं, है कि नहीं? In this classification system animals, the kingdom Plantae, on the other hand, is distinct, वो अलग है, and comprises all the plants from various divisions, ना कि phylas, समझ रहे हैं? Phylas in case of animals and divisions in case of क्या? Plants. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. खत्म मसला, plant kingdom और animal kingdom होता है. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. इसने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, वैसे ही समझा रही है। स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1 में आप देख सकते हैं, तो हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1, these are broad categories. Hence taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ये बात समझनी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सब कैटेगरीज भी डेवलप की जाती है, ताकि हम अच्छे से कर पाएंगे क्या, ताकि आसानी हो जाए, फैसिलिटेट हो जाए हमें कोई चीज़, ताकि हमें आसानी हो जाए मोर साउंड ज़्यादा अच्छे से और साइंटिफिक प्लेसमेंट हम कर पाए वेस्ट एक्सा की। तो कभी कभी हमें तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सब स्पीशी, सब क्लास, सब ऑर्डर, आप समझ रहे? सब फाइलम, आप यहाँ पे लिखिए सब सब, ठीक है? सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस, कभी ऐसा भी होता है। ये बड़ी खुश्क होती है क्लासिफिकेशन याद करना, अच्छे से याद नहीं रह जाती है, फिर इंसान फिर पूरा याद नहीं करता है। टाइम के साथ साथ इंसान को याद रहता है, ये लगता है मुश्किल पहले, जब इंसान का फील्ड यही बन जाता है फिर लगता है आसान। अभी क्या है, सब जीनस, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go from species to the kingdom, the number of, ये कितना wallahi पूरी बुक का से important point, पूरी लेसन का, the number of common characteristics goes on decreasing. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ना ऊपर जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जनरलिटी बढ़ रही होती है और स्पेसिफिसिटी कम हो रही होती है, और कॉमन कैरेक्टर्स कम हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। जितना ऊपर से नीचे आते हैं, क्या होता है, बढ़ रहे होते हैं। लोअर द टेक्सा, जितना लोअर टेक्सा होगा, मोर एंड मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। जितना जितना हम नीचे जाते हैं, इन शॉर्ट आप रखिए ऐसे यार, स्पीशीज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है आपस में, कंपेयर टू जीनस में, कंपेयर टू उस कंपेयर टू फैमिली, कंपेयर टू ऑर्डर, कंपेयर टू, ठीक है, इसको आप इसलिए वैसे, मतलब स्पीशीज ग्रेटर देन जीनस, ग्रेटर देन फैमिलीज, ग्रेटर देन ऑर्डर्स, ग्रेटर देन क्लास, ग्रेटर देन फाइलम, इज ग्रेटर देन किंगडम, वैसे करना है इसको, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, वही समझाया इसने। अच्छा, हर कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। जितनी हार्ड कैटेगरी होगी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। उस लेवल तक कोई पहुंचता नहीं, क्योंकि उनको बहुत ही कम सिमिलैरिटी होती है आपस में, जो जितना ऊपर टेक्सा में होते हैं। जैसे किंगडम प्लांट एनिमलिया, कितने कम मतलब जो है सिमिलैरिटीज पाई जाती है एनिमल्स ऑफ प्लांट्स में, बहुत ही ज़्यादा कम, है ना, है ना? फिर देखिए फाइलास के अंदर डिफरेंट फाइलास होते हैं, पूरा समझ नहीं आएगा, ये हमें पढ़ेंगे ना, फिर आगे साथ से हम पढ़ेंगे ना आगे चल के। आपको मैंने पहली टाइम पे कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान जब पढ़ रहा होता है वो बोलता है समझ नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। हालांकि वो डिपेंड करते हैं आगे वाली नॉलेज पे जो अभी नहीं आने वाली होती है, तो इंसान होपलेस फील नहीं करना चाहिए, आगे मिल जाती है नॉलेज। ये बोलना चाहिए कि अभी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं होगी, कल को हो जाएगी पूरी, ऐसा नहीं कभी हो जाएगी नहीं पूरी, ठीक है? ऐसा माइंड सेट नहीं होना चाहिए इंसान को। देखिए अब ये लास्ट का टेबल है, ये पढ़ना है, क्लास खत्म हो जाएगी, लेसन भी खत्म हो जाएगा। देखिए कॉमन नेम हमारा क्या है, मैन, हाउस फ्लाई, मक्खी इसको हम बोलते हैं, मैंगो पता है वीट। अब बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, होमो सेपियंस। मैंने कहा था जो होमो है वो जेनेरिक नेम है, और जो सेपियंस है वो स्पीशी का नेम नाम हमारा है, ठीक है? और हमारा जो फैमिली है वो होमिनिडे आ जाती है। ऑर्डर बताइए प्राइमेटा, और क्लास मैमलिया, वी आर मैमल्स, ठीक है? और फाइलम और डिवीजन जो है कॉर्डेटा इसमें आ जाता है, ठीक है?
कितना आसान था ये। ऐसी हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक बायोलॉजिकल नाम है वो मस्का डोमेस्टिकेटा है, मस्का डोमेस्टिकेटा। जहाँ पे मस्का जो वो जेनेरिक नेम है, जीनस का नाम है, और डोमेस्टिकेटा स्पीशी का नाम होता है। और लेकिन फैमिली यहाँ पे मस्सिडे आ जाती है, और ऑर्डर यहाँ पे डिप्टेरा आ जाता है, और क्लास तो पता ही इंसेक्टा में ही आ जाएंगे, और डिवीजन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आखिर ये नाम है क्या, ये हमें आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल गोटा कर रहे हैं यार टेबल को। ऐसे ही मैंगो मैंजेफेरा इंडिका, हमने कहा था मैंजेफेरा जो है वो यहाँ पे जीनस का नाम है, जेनेरिक नेम है। इंडिका स्पीशी का नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट है। फैमिली यहाँ पे एनाकार्डिनेसी आ जाती है, ऑर्डर यहाँ पे सेपिनिडेल्स आ जाता है, क्लास यहाँ पे डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन आ जाता है। डाइकोटिलिडन क्या होता है, किसको पता है? मैं देखता हूँ कौन कितना इंटेलिजेंट यहाँ पे है। वैसे पढ़ा होगा आपने 9th 10th में ये। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स पता है किसी को? पता है तो अच्छी बात है, बताइए हाँ है ना। नहीं पता है, कोई बात नहीं। डाइकोटिलिडन। अच्छा, एंजियोस्पर्म में इसमें आ जाता है इनका क्या, फाइलम या डिवीजन। ठीक है। वी देखिए क्या लिखा है, ट्राइटिस, ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम जो है वो जीनस आता है, और ऐसी एस्टिवम जो है इसका स्पीशी का नाम आ जाता है। कोई बात नहीं, इंसान कभी होपलेस फील नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। चाहे कुछ भी पता आता होगा, इंसान कुछ भी नहीं आता होगा, बहुत कमजोर दिमाग होगा इंसान का, याद भी नहीं रहता होगा, फिर ये बोलना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। ठीक है, यही करना चाहिए हमेशा, ऐसा माइंडसेट। पोएसी क्या होता है? ये पोएसी जो होता है, ये इसका फैमिली होती है, और ऐसी ऑर्डर क्या है, पोल्स आता है। ऐसे क्लास यहाँ पे मोनोकॉटिलिडन्स आता है। ठीक है। डाई का मतलब होता है दो, और मोनो का मतलब है सिंगल। डाइकॉट, मोनोकॉट्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंजियोस्पर्म में भी ये भी आ जाता है। तो थोड़ी बहुत ये खुश करके यहाँ पे याद करना है, लेकिन ये समझाने के लिए इसने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज यहाँ पे लिखा है। इसी के साथ हमें आज का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। तो हमें 4 क्लास लगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको। अ, तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं सिर्फ करूँ फोकस क्वांटिटी के ऊपर, हम पढ़ेंगे तेज तेज खत्म करेंगे नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से करता हूँ कोशिश, क्या सिंप्लीफाई करने की चीज़ें। बाकी याद तो मुझ तक नहीं है, वो तो आपको करना है याद, मुझ तक है कोई चीज़ सिंप्लीफाई करना, वो मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अब समरी पढ़ सकते हैं आप खुद ही, मैं ही पढ़ूंगा। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, है ना, पता ही है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। अब नोन की स्पीशी कोई बोल सकता है? किसको याद है? मैंने कहा था 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है वो नोन है, बाकी अननोन है। कितने सारे, वो मिलियंस में भी हो सकते हैं। कुछ बोलते हैं 8 मिलियन, कुछ बोलते हैं उससे ज़्यादा। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, फिजियोलॉजिकल काम क्या करते हैं, फंक्शनिंग कैसी होती है उनकी, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेक्स अ सीक, या हमें इस चीज़ की ओर उभारता है कि हम तलाश करें द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि आखिर उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी जो खसूसियात होती है, एट्रीब्यूट्स होती है, सिफात होती है, वो क्या होती है। In order to facilitate a study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification. इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए जो है, बायोलॉजिस्ट ने प्रिंसिपल्स लाए, कुछ रूल्स लाए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, नोमेनक्लेचर देने के लिए, नाम देने के लिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करने के लिए। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रेफर्ड टू एज टेक्सोनॉमी। वही ब्रांच ऑफ नॉलेज जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ क्राइटेरिया की बुनियाद भी करते हैं, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद द टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल, किसके लिए होती है यूजफुल? एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एंड इन जनरल फॉर नोइंग आर बायो रिसोर्सेज, जो हमें लाइफ से मिल जाते हैं रिसोर्सेज, एंड देयर डाइवर्सिटी। द बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड्स। इस इल्म को यूनिवर्सली इवॉल्व कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया अंडर इंटरनेशनल कोड्स, बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। उनमें कितनी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पाई जाती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड असाइन, उसको असाइन किया जाता है अ करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम, उसको एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है, कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। So, as per the binomial nomenclature of system of nomenclature, an organism represents
occupies a place or position in the system of classification. There are many categories, ranks, which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute the taxonomic hierarchy. एक leveling वहाँ पे होती है, एक तबकात होते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. तो इसके साथ ही हमने आज फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. अब जो यहाँ पे एक्सरसाइजेस, क्योंकि आप बच्चे तो नहीं रह गए, आप ये आप खुद ही करेंगे. मैंने आपको कहा था ना कि बायजूस पे जो वेबसाइट है उसमें निकल जाते हैं इसके सोल्यूशन सारे. मैं अब मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, रोज़ रोज़ आपको सेंड भी करना पड़ता है. आप करेंगे सर्च दी NCERT क्लास 11 बायोलॉजी का सोल्यूशंस, ठीक है. वहाँ आएगा PDF, आप खोलेंगे वो. यही सवाल आते हैं बोर्ड में. अब देख कितना आसान सवाल है. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, क्यों करना है. पता ही ना क्यों करना है, तो आसान है, आपको आएगा इंशाल्लाह. ऐसे ही देखिए कितना आसान सवाल है सारे. इसको इसको ये करना है क्या, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे देनी है. आपको वो रखनी है याद में, मोनिक किंग फ्लिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप. आपके साथ सॉल्व करेंगे आराम से. अगर नीट में भी आएगा सवाल ऐसा ही, आप सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ से भी सवाल नीट में आ सकता है, और बोर्ड में तो यहाँ से सवाल आ जाता है बिल्कुल. तो कितना आसान था ये. इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया. अगर आप कोई सवाल होगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं, वरना क्लास हम एंड करेंगे इंशाल्लाह. अब कल से जो है हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंड चैप्टर. लेकिन कल संडे, संडे आपको ऑफ होता होगा, ठीक है ना, ठीक. संडे छुट्टी होती होगी, और उस संडे के दिन आपका काम क्या होता होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे. तो आसान है बहुत ज़्यादा. मैं फिर से कहूँगा, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान है पढ़नी, मेरे लिहाज से. मुझे पता नहीं सबके लिए आसान होती है कि नहीं. फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है कंपेयर टू बायोलॉजी, है ना. इससे मुश्किल है फिजिक्स केमिस्ट्री सच में. अब क्या मुश्किल लगता है, कभी कभी वो नाम आते एक साथ इंसान को, अच्छे से लिखना पड़ता है कॉपी पे. बाकी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा बायोलॉजी है कि नहीं. और सारे मार्क्स, आधे मार्क्स यहाँ से आ जाते थे. 360 मार्क्स, खुद अंदाज़ा करिए. बस दो किताबें पढ़नी है. एक तो है, आगे वाली किताब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए. नहीं, ये दो किताबें खाली देखिए. ये क्लास 11th की NCERT, 12th की NCERT, ये दो किताबें है ना. ये 360 मार्क्स दे सकते नीट में इंसान को. बस ये दो किताबें पढ़नी है, तो बेस बन जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता में. सर क्या आप हमें फुल बायोलॉजी पढ़ाएंगे. हाँ बिल्कुल, एक 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 लेसन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, पूरा बायोलॉजी, बॉटनी zoology सारा, एंड टू एंड इंशाल्लाह. मैंने बॉटनी पढ़ा है, मैंने सोचा मेरा बॉटनी था. अभी भी मैं बॉटनी पढ़ता हूँ, तो बॉटनी भी मेरा ठीक है इंशाल्लाह. ये आसान है, ठीक है. तो हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पे ही. ठीक है, कल पढ़ेंगे. कोई बोल रहा है फ़ी अमानिल्लाह. बहुत जल्दी निकलने की, इसको कोई बात नहीं, मुझे भी जल्दी निकलने की है. तारिक जुबैर, हाँ बताइए. आप कुछ बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं. चलिए, हाँ, कुछ बोलें. अस्सलाम, एक मिनट कुछ. सर ऊपर एक क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन. कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप. उसको मिस किया आपने चैट बॉक्स में. अच्छा, चैट बॉक्स में क्वेश्चन, सर डिफरेंस स्पीशीज, मैंने बोल दिया था पहले ही. चलिए, अस्सलाम वालेकुम.